स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल क्यूसी हिंदी क्लासेस में। मेरे पार्ट 1 में आप लोग ने देखा था कि अलंकार की परिभाषा, अलंकार के अर्थ, और आज हम लोग पार्ट 2 में अलंकार के कितने भेद होते हैं सामान्य तौर पे और मुख्य तौर पे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अलंकार के भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार, है ना। तो इसको हम दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है सामान्य तौर पे और एक होता है मुख्य। मुख्य मतलब मेन तौर पे। वैसे तो पूरे अपने हिंदी व्याकरण में हम लोग दो ही तरीके से पढ़ते हैं, यानी मुख्य तौर पे ही जानते हैं, मुख्य तौर पे ही पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी के कुछ विद्वानों ने ये माना है कि नहीं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मुख्य तौर पे 2 होते हैं, तो कौन से 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है, मैं आप लोगों को शुरू में ये बात बताया था कि जो कवि होता है 2 आधार पे अपनी कविता को सजाता है। एक होता है शब्द के आधार पे और एक होता है अर्थ के आधार पे। तो बहुत सारे विद्वान इन 2 ही प्रकार को लेकर चलते हैं और हम लोग अपने अक्सर जितने भी कंपटीशन होता है या जो भी है, इसमें दो ही आधार पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार को हम लोग शब्द अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का अ और यहाँ का अ जब दोनों मिलता है तो अ प्लस अ क्या हो जाता है, ये संधि का रूल है ना। इसलिए ये शब्द अलंकार हो गया। तो आप लोग शब्द भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और शब्द अलंकार भी बोल सकते हैं। इसी तरह अर्थ अलंकार भी लिख सकते हैं या फिर इसको अर्थ अलंकार भी कह सकते हैं, अर्थ अलंकार। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि मुख्य तौर पे या सामान्य तौर पे या मुख्यतः रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो 2 कंपटीशन में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और एक पूछता है सामान्य तौर पे यानी नॉर्मल तरीके से कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कितने, 3। एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार और जो एक तीसरा होता है वो होता है उभय अलंकार। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि हम जब इस बिल्डिंग में पढ़ने आए थे तो इस बिल्डिंग की उस समय स्थिति कुछ और होगी, आज इस बिल्डिंग की स्थिति कुछ और है, आने वाले समय में इस बिल्डिंग की स्थिति कुछ और रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिन पे दिन परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह बहुत सारे विद्वान 2 ही भेद माने थे, लेकिन कुछ विद्वान जब आए तो वो बोले कि नहीं, एक भेद और होना चाहिए जिसका नाम क्या है, उभय अलंकार। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द अलंकार या शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो शब्द अलंकार का मतलब वो होता है कि जब कवि या कवित्री अपने कविता में या अपने काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताया था कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया तो कागज को मोड़ दूंगा। तो इसमें देख रहे हैं शब्द एकदम सीधा सीधा लिखा गया है, लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि चारू चंद की चंचल किरणें, तो उसका अब अर्थ निकालना पड़ रहा है। चारू का मतलब होता है चारों तरफ, चंद का मतलब चंद्रमा, चंचल मतलब चंचलता। तो कुछ शब्द के अर्थ निकालना पड़ रहा है और कुछ शब्द के सीधे सीधे अर्थ मिल जा रहा है। तो जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, शब्द अलंकार। और जिन काव्य या कविता में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, अर्थ अलंकार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमें शब्द अलंकार के माध्यम से पता चल गया, अर्थ अलंकार के माध्यम से पता चल गया, लेकिन ये उभय अलंकार क्या होता है। तो उभय अलंकार में ये दोनों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो, यानी जिस पंक्ति में, जिस कविता में, जिस काव्य में दोनों के द्वारा, किसके किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा और अर्थों के
द्वारा, यहाँ जहाँ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? उभय अलंकार। अब किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार का दिक्कत? अगर कोई पूछ दे आपसे सपोज डे कि उभय अलंकार क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम रहता है कि ये दोनों तो रट चुके हैं बच्चे, पूछ देते हैं कि उभय अलंकार क्या होता है। तो जहाँ जिस काव्य या कविता में दोनों के द्वारा चमत्कार, दोनों मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? उभय अलंकार। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन इसके संबंधित पूछे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मुख्य तौर पे पूछ रहा है कि सामान्य तौर पे पूछ रहा है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और ऑप्शन में आपका 2 भी रहता है और 3 भी रहता है, 4 भी रहेगा तो 5 रहेगा, तो क्या लगाएंगे? 3 लगाना है आप लोग। अभी मैं बताया हूँ कि सामान्य तौर पे या आम तौर पे ऐसे पूछे तो आपको 3 बताना है कि अलंकार के कितने भेद है। अगर ऑप्शन में है तो, और ऑप्शन में 3 नहीं है तो आराम से 2 लगाइए मुस्कुराते हुए, है ना। लेकिन कंफ्यूज कहाँ होता है? और याद रखिए जब दोनों ऑप्शन रहता है ना तो फिर आपका दिमाग सीधा क्वेश्चन पर आना चाहिए। बार बार क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। भाई दोनों आंसर दिया है तो जरूर कुछ तो काला है। तो अब आपका दिमाग का परीक्षण करना चाह रहा है एग्जामिनर्स कि हाँ बच्चा इसका क्वेश्चन रट के आया है कि दिमाग से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। इसलिए ये मैं जरूर कहूंगा आप लोग से कि मुख्य तौर पे पूछ रहा है तो 2 बताइए और सामान्य तौर या आम तौर पे पूछना चाह रहा है तो 3 बताइए। ओके, चलिए देख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे, जो पहला हम लोग का प्रकार था शब्द अलंकार, है ना। और मैंने अभी आप लोग को समझाया भी हूँ। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। परिभाषा मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है यहाँ पे कि जब शब्दों के प्रयोग से काव्य मतलब होता है कविता, चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द। ठीक है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने लिखा है। परिभाषा इधर उधर थोड़ा सा शब्द को चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, तो वहाँ शब्द अलंकार। ठीक है, अब इसके चलते हैं प्रकार देखते हैं। जिस तरह अलंकार के प्रकार होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2 या 3। अभी मैंने बताया उसी तरह अब इनके भी प्रकार होंगे, यानी शब्द अलंकार के प्रकार, अर्थालंकार के प्रकार। तो इनके भी प्रकार को हम लोग देखते हैं। चलिए अभी परिभाषा आप लोग ने देखा, अब देखते हैं शब्द अलंकार के भेद। भेद मतलब होता है, देखिए शब्द अलंकार के भेद मतलब होता है प्रकार। तो वैसे शब्द अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हम लोग इसको जानेंगे सिर्फ 6 ही आधार। यानी लिख सकते हैं कि शब्द अलंकार के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। कौन कौन सा? देखिए कौन कौन सा देख लीजिए यहाँ पे। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। लिखते चलिए। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। बात नहीं, श्लेष अलंकार। चौथा जो होता है पुनरुक्ति अलंकार, जो मैं कल भूल गया था, एक पुनरुक्ति अलंकार। एक होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार,
और लास्ट जो होता है विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। ठीक है, ये शब्द अलंकार के भेद है ना। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? 6। शब्द अलंकार के 6 भेद हैं। कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है, इस तरह 6 होते हैं और 6 का नाम याद रखना जरूरी है। और आप लोग के सिलेबस में 3 ही तो पढ़ना है ना, बाकी इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस में अभी 3 ही दिया हुआ है, तो 3 ही पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो बाकी इसके आगे नेक्स्ट